स्वागत करता हूं आप सभी का मेडिसिनल डिजीज टीवी में। और आज हम बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में। बवासीर क्या है, बवासीर कैसे होता है, बवासीर के क्या लक्षण हैं और बवासीर के क्या घरेलू उपचार हैं और बवासीर का क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बवासीर क्या है। बवासीर एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है और बवासीर को अंग्रेजी में पाइल्स और हेमोरेड्स भी कहते हैं। बवासीर के अंदर आपके रेक्टल यानी कि गुदा के अंदर वाले हिस्से में और एनस यानी कि गुदा के बाहर वाले हिस्से में स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग आ जाने के कारण वहाँ पर बहुत सारे पतले पतले म्यूकस मेम्ब्रेन में नस वाली वेन रहता है। वेन में स्वेलिंग आता है, वहाँ पर ब्लड क्लोट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। जब भी आप लेटरिन करने के लिए जाते हैं और लेटरिन करने में अपनी प्रेशर लगाते हैं मल को बाहर निकालने के लिए, तो उसी प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो मसा बन जाता है उसके अंदर छिल जाता है वो मसा, वो वेन वहाँ पर जो क्लॉट हो जाता है, वहाँ पर मसा जो बना रहा था वो फट जाता है, जिसके कारण ब्लड आना शुरू हो जाता है। 60% लोगों में उम्र के किसी भी पड़ाव में बवासीर हो सकता है और ये एक आनुवांशिक बीमारी भी है, जो कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर में पहले हो रखा है तो 60% चांसेस है कि आपको भी बवासीर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपने काम करने के तरीक़ों को चेंज करें, आप अपने खाने पीने को चेंज करें, रहन सहन को चेंज करें, तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और भी बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट आते हैं, वो अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे, इस चीज़ का केयर करते रहेंगे, तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बवासीर कैसे होता है। बवासीर होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। आपके लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है, आपके वर्किंग स्टाइल के कारण भी हो सकता है, आपके खाना खाने के कारण भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं खाना खाने के कारण। जब भी आप जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तले हुए फूड खाते हैं और बहुत कठोर फूड खाते हैं जो कि आपके पेट में जाकर पचता नहीं है, और उसके कारण आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण आपका जो लेटरिन है वो बहुत ही कड़ा हो जाता है। जब भी आप लेटरिन पास करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर प्रेशर लगाते हैं लेटरिन पास करने के लिए, तो आपका जो एनस वाला हिस्सा है वहाँ वो छिल जाता है। छिल जाने के कारण ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर उसका सही टाइम पर इलाज नहीं करवाते तो वही छिला हुआ धीरे धीरे जख्म में बदल जाता है और वो पाइल्स का रूप ले लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्किंग स्टाइल के बारे में। आपके वर्किंग स्टाइल से भी बवासीर हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन दिन भर बैठ के काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन दिन भर खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, बस कंडक्टर, ये दिन दिन भर इनको खड़ा होकर काम करना पड़ता है। खड़े होने के कारण आपके एनस वाले हिस्से में, आपके गुदे में वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, वो दबा रहता है दिन भर और उसको आराम नहीं मिलने के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर मसे बन जाते हैं और बवासीर का रूप ले लेता है। और बहुत सारे लोग बैठ के भी काम करते हैं। बैठने के कारण आपके जब बैठते हैं आप अपने बटक्स रख कर किसी कुर्सी पर, किसी ज़मीन पर, तो वहाँ पर भी आपके एनस वाले हिस्से में और रेक्टम में, रेक्टल हिस्से में वहाँ पर आपको प्रेशर पड़ता है। उसके कारण भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन आता है, जिसके कारण बवासीर का रूप धारण कर लेता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। देखिए, लाइफ स्टाइल का मतलब इसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। आपके खाना पीना, रहने का स्टाइल, चलने का स्टाइल और भी काम करने का स्टाइल, तो इन सारे का किसी न किसी एक कारण की वजह से आपको बवासीर हो सकता है। और अगर आपको बवासीर हो गया है, आपको लगता है कि बवासीर हो गया है, तो आपको जल्दी आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और टाइम रहते ही इसका इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत ही तकलीफ देता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि बवासीर कितने प्रकार का होता है। मेनली बवासीर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खूनी बवासीर और दूसरा होता है बादी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर रोगी को, पेशेंट को, जिस व्यक्ति को खूनी बवासीर हो रखा है उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। वो जब भी लेटरिन पास करने के लिए जाते हैं तो वो लेटरिन के साथ साथ देखते हैं कि थोड़ा बहुत ब्लड निकल जाता है, खून निकल जाता है। और आप कहीं पर अगर बैठे होते हैं और कई बार होता है कि बैठने के कारण वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और जो मसे बना होते हैं उसके अंदर प्रेशर पड़ने के कारण ब्लड आ जाता है। और कभी कभार देखने को मिलता है जब भी आप अपने एनस को या फिर गुदे को साफ करते हैं लेटरिन करके, तो आपके हाथ में भी ब्लड आ जाता है। अब बात करते हैं बादी बवासीर। बादी बवासीर ये होता है दोस्तों, ये आपके खाने पीने से रिलेटेड होता है।
अगर आप ऑयली फूड खा रहे हैं, दिन भर अनहेल्दी फूड खाते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रखा है, आप बहुत ज़्यादा दिन में फाट करते हैं और आपको जब लेटरिन पास करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप घंटों घंटों बैठे रहते हैं मगर लेटरिन पास नहीं होता है, उसके वजह से और उसके पड़ने वाले प्रेशर की वजह से आपको बवासीर हो जाता है। पहले तो छोटी मात्रा में शुरुआत होता है, अगर आप कड़े लेटरिन को पास करते हैं तो उसकी वजह से आपके गुदे में खराश आ जाता है, छिल जाता है आपका गुदा। वहाँ पर जो गुदे वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है और थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर अगर उसके ऊपर पड़ता है तो वो छिल जाता है। छिल जाने के कारण वहाँ पर वो छिलता है और वहाँ पर ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन आने के बाद में वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है और जब भी आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जोर लगाते हैं तो आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहूँगा मैं कि जब भी आप लेटरिन पास करने के लिए जाते हैं, आप घंटों घंटों लेटरिन में बैठना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लेटरिन में घंटों जाके बैठते हैं मगर लेटरिन पास नहीं होता है। आपके बैठने की, ज़्यादातर बैठने की वजह से भी बवासीर हो सकता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि बवासीर के क्या लक्षण हैं। देखिए, बवासीर का लक्षण बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है, जैसे कि आपको लेटरिन करते समय ब्लड आ जाना पैखाने के साथ में, और साथ साथ में बात करूंगा जब भी आप अपने फ्रेश होके साफ़ करते हैं आप अपने एनस को तो हाथ में ब्लड आ जाना। बहुत रेयर केसेस में ये आता है कि आपका जो बवासीर हो रखा है वहाँ पर खुजली बहुत चलता है, दिन भर खुजाने का मन करता है तो ये खुजली भी हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स आते हैं, ये सारे लक्षण आते हैं बवासीर के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि बवासीर के घरेलू उपचार क्या हैं। देखिए, बवासीर के बहुत सारे घरेलू उपचार हैं और घरेलू उपचार में से मैं 2-3 उपचार बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके बवासीर को ख़त्म करने के लिए, आपकी बवासीर को प्रॉब्लम को कम करने के लिए। सबसे पहला मैं दोस्तों नाम लेना चाहूँगा सेब का सिरका यानी कि एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर में एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि आपके वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन आ रखा है आपके एनस वाले एरिया में, आपके गुदे में, तो वो प्रॉब्लम दूर करता है एप्पल का सिरका। आप सुबह शाम खाली पेट 2 गिलास पानी में लगभग 2-3 चम्मच एप्पल का सिरका डालें और खाली पेट में पिए तो काफ़ी हद तक आपको बवासीर के प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा आपको इन्फ्लामेशन आ रखा है और ज़्यादा आपके बवासीर खुजा रहा है तो आप एक कॉटन का बॉल बनाएं और एप्पल के सिरके में डीप करके और आप अपने एनस वाले यानी कि गुदे वाले एरिया में रख सकते हैं, जिससे आपका ईचिंग, आपका इन्फ्लेमेशन, आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा जीरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके बवासीर के अंदर। अगर आपको बवासीर हो रखा है तो जीरा को किसी भी पानी में 1 गिलास में फुला दें रात भर के लिए और सुबह उठें और उठने के बाद में आप जीरा को पीस दें किसी भी मिक्सी में डालकर और उसका लेप बना लें। लेप बना के अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रखा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो आप जीरा को लेप बनाकर आप अपने एनस वाले गुदे वाले हिस्से में रख सकते हैं। उससे आपका ईचिंग कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा और ब्लड आना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और तीसरा मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जो ओलिव ऑयल होते हैं ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके बवासीर के अंदर। आप ओलिव ऑयल को आप अपने हथेली में थोड़ा सा लें, हथेली में थोड़ा सा लेके आप अपने एनस वाले हिस्से में आप यहाँ से धीरे धीरे से अच्छे से मसाज करें, अप्लाई करें वहाँ पर, और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो छुटकारा मिलेगा ईचिंग से, इन्फ्लामेशन से, पेन से। ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है, क्लॉट कर देता है ब्लड को और धीरे धीरे करके समस्या कम हो जाती है। और लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है बादाम ऑयल। बादाम ऑयल भी बवासीर के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बादाम ऑयल का आप खाली पेट में देखिए पी सकते हैं, जिसके कारण आपके जो आप खाना खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे मैंने ऑलिव ऑयल का प्रोसीजर बताया, आप सेम टू सेम प्रोसीजर करके आप अपने एनस के हिस्से वाले में लगा सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाला है बवासीर के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बवासीर को ट्रीट करने के लिए, बवासीर का इलाज करने के लिए। एक बहुत ही फेमस दवाई है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, वो है पाइलेक्स, जो कि हिमालय कंपनी की आती है। देखिए, पाइलेक्स
मलहम भी आता है, टैबलेट भी आता है। आप टैबलेट भी लगा सकते हैं अपने बवासीर, आप टैबलेट खा भी सकते हैं बवासीर के अंदर, और पाइलेक्स मलहम को लगा भी सकते हैं। देखिए पाइलेक्स मलहम को लगाने का बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली वो उसी बीमारी के लिए बनाया गया है। देखिए पाइलेक्स लगाने का तरीका क्या है, पाइलेक्स के अंदर एक एप्लीकेटर आता है, जैसे कि इंजेक्शन आप किसी भी पेशेंट को लगाता है उसी तरह उसमें इंजेक्टेबल मलहम को इंजेक्ट करने की कैपेसिटी होती है। आप मलहम को लेकर उस एप्लीकेटर में डालें और आप अपने एनस वाले हिस्से में उसको डालें एप्लीकेटर को, और इधर से पुश कर दें ताकि वो जो पाइलेक्स मलहम है आपके एनस वाले एरिया में अच्छे से लग जाए। और उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्वेलिंग, एंटी एनाल्गेसिक, फिर एंटी ईचिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, और इन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। ईचिंग, इन्फ्लामेशन, दर्द, और एंटी क्लोटिंग भी होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और इन सारे प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करता है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो पाइलेक्स मलहम के साथ साथ में आप पाइलेक्स टैबलेट भी ले सकते हैं। तो पाइलेक्स दिन में 2 बार टैबलेट लें, एक बार रात को, एक बार सुबह, तो काफ़ी हद तक आपका पाइल्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखिए पाइल्स में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में हो गया एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और भी मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जिस दवाई से जिस गैस कम होता है उसे कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उन सभी दवाइयों का इस बीमारी के अंदर, पाइल्स के अंदर, बवासीर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पाइल्स का सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाकर इलाज नहीं करवाएंगे तो ये लास्ट में जाकर भगंदर का रूप ले लेते हैं, जो कि ये भगंदर मतलब आपके पाइल्स का दूसरा स्टेज है। पहले तो छोटा मोटा आपके एनएस का हिस्सा छिल जाता है, जिसके कारण आपके ब्लड आता है, दर्द आता है। अगर आपको सही टाइम पे इसका इलाज नहीं लिया तो ये लास्ट में भगंदर बन जाता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसके अंदर आपको ऑपरेशन के अलावा कोई भी जरिया नहीं होता है। भगंदर होने के बाद आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। तो जब भी आपको लगे कि मेरे एनएस के अंदर ईचिंग चल रहा है, इन्फ्लामेशन है, या फिर ब्लड आ गया है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें, तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मेडिसिन देंगे। मेडिसिन देने के बाद आप वहाँ पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।